तो चलिए आज बात करते हैं मलाइका अरोड़ा की, जिसने कंट्रोवर्सी को, विवादों को ही अपना करियर बना लिया। When did you lose your virginity? Wow. Give me an honest answer. What? Just pretty, give me an answer. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक माँ अपने बेटे से ये सवाल पूछ रही है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई ऊप्स मोमेंट नहीं था, ये तो असल में उनके पूरे ब्रांड का निचोड़ है। शॉक करो, भड़काओ और बस हेडलाइंस में बने रहो। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी तो अब शुरू होगी। हम एक एक करके उन राजों से पर्दा हटाएंगे जिन्होंने बॉलीवुड के सबसे पावरफुल खानदानों में से एक को हिला कर रख दिया था। तो बस देखते जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं मलाइका अरोड़ा की कंट्रोवर्सी प्लेबुक। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं 90 के दशक में। Just have time to yourself. Yeah. Now that's the time you're going to spend with your boyfriend. Do not wait till it's too late. Because then once you get married, you'll be in a situation where you're married and you're going to constantly think about the whole thing. You're going to be unhappy. नाम मलाइका अरोड़ा, MTV की वीजे हैं, नौजवानों में पॉपुलर, स्क्रीन पर ठीक ठाक दिखती हैं और हाँ, डांसर तो कमाल की हैं। और फिर छैया छैया, ये तो समझिए लॉटरी लग गई। पर सवाल वही का वही है, क्या ये बस एक गाने की बात है? क्या इनमें अकेले दम पर लंबी रेस का घोड़ा बनने का पोटेंशियल है? बिना किसी तगड़े सपोर्ट के मुश्किल है। छैया छैया से रातों रात स्टारडम मिला और उसके बाद 1, 2 नहीं, पूरे 4 साल का सन्नाटा। कोई बड़ी फिल्म नहीं। अब बॉलीवुड में 4 साल मतलब एक पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो क्या वो सिर्फ एक वन हिट वंडर थी? शायद। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही सोचा समझा ट्विस्ट। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक शादी ने इनके करियर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये है द खान फैमिली प्लेबुक। स्टेप 1, इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक में शादी कर लो। इससे सिर्फ सरनेम नहीं मिलता, इससे मिलती है एक पहचान, सलमान खान की भाभी। स्टेप 2, आपको उन दरवाजों का एक्सेस मिलता है जहां तक पहुंचना बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। और स्टेप 3, जब मौका मिले तो खुद प्रोड्यूसर बन जाओ, जैसे दबंग के साथ हुआ। तो इन कनेक्शंस का नतीजा क्या निकला? उनके करियर को चलाने में 60% हिस्सा रहा आइटम नंबर्स का। मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने, इनका सीधा कनेक्शन वहीं से था। भले ही वो फिल्म की हीरोइन न हो, पर पूरा देश उन्हें जानने लगा। ये सब हवा में नहीं हो रहा था, ये मार्केट में बने रहने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। और बस यहीं पर दरारें दिखनी शुरू होती हैं। खबरें ये थी कि मुन्नी बदनाम हुई की जबरदस्त कामयाबी के बाद सलमान खान ने खुद कहा था कि उन्हें अब ये सब नहीं करना चाहिए। सोचिए, एक तरफ परिवार था जो शायद चाहता था कि वो आइटम गर्ल की इमेज से बाहर निकलें, और दूसरी तरफ थी मलाइका, जिनके लिए यही इमेज उनकी पहचान और कामयाबी की चाबी थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे कई लोग एक बड़ा धोखा मानते हैं। ये सिर्फ एक अफेयर या तलाक की कहानी नहीं है, ये उस परिवार से अलग होने की कहानी है जिसने, कह सकते हैं, उनका करियर बनाया था। और अंत की शुरुआत कहां से हुई? अर्जुन कपूर के साथ अफेयर से। लेकिन इसमें एक और बड़ा पेंच था। उस वक्त खबरों के मुताबिक अर्जुन कपूर मलाइका की ननद यानी सलमान खान की बहन अर्पिता खान को डेट कर रहे थे। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, इसे परिवार के भरोसे पर एक सीधी चोट की तरह देखा गया। बातें तो 2010-11 से ही हवा में थी, लेकिन तलाक हुआ 2017 में। मतलब ये सब तलाक से कई साल पहले से चल रहा था। अफवाहें थीं, फुसफुसाहटें थीं, और फिर 2019 में जब उनके ड्राइवर ने ही कंफर्म कर दिया कि वो साथ रह रहे हैं, बस वहीं पर खान परिवार के साथ जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता बचा था वो भी खत्म हो गया। तो खान परिवार का सेफ्टी नेट तो अब था नहीं। तो मलाइका ने क्या किया? उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। खबरों में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी का सहारा लिया। याद है 2012 का वो होटल वाला केस? मुंबई के ताज होटल में एक बड़ा हंगामा हुआ था। इल्जाम था कि सैफ अली खान और मलाइका के ग्रुप ने एक NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा पर हाथ उठाया था। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने शोर शराबे पर एतराज जताया था। और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। केस लंबा चला और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कोर्ट में हाजिर ना होने पर मलाइका अरोड़ा के खिलाफ वारंट तक जारी हो गया। सोचिए, एक स्टार के लिए कितनी बड़ी और थोड़ी शर्मनाक बात थी। फिर एक रियलिटी शो का वो किस्सा है जहाँ एक 16 साल के लड़के ने उन्हें देखकर आंख मार दी। मलाइका ने उसे वहीं पे टोक दिया। वो पूरा मोमेंट टीवी पर इतना अजीब हो गया था कि आज भी लोगों को याद है।
इससे पता चलता है कि वो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव हैं। और फिर आता है वो वायरल वीडियो उनकी बहन की बर्थडे पार्टी का, जिसमें एक अजीब से शेप का केक है और मलाइका वो उसे लिक करने के लिए उकसा रही हैं। बस इंटरनेट पर तो जैसे आग ही लग गई। इस एक वीडियो ने उनकी इमेज को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द हिपोक्रेसी एक्सपोज, यानी जो वो कहती हैं और जो असल में है, उसके बीच का फर्क। एक तरफ दावा है कि वो सालों से वीगन हैं, जानवरों से प्यार करती हैं, पीटा को सपोर्ट करती हैं, और दूसरी तरफ फराह खान का वो फेमस वीडियो जिसमें वो मजे से चिकन बिरयानी खाती हुई दिख रही हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अब बात करते हैं उम्र की, जो बॉलीवुड में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो कहती हैं कि वो अभी 52 की हैं, ठीक है, लेकिन 2019 में उनके ही बर्थडे केक पर साफ साफ 50 लिखा था। इतना ही नहीं, उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान ने भी एक शो में कहा था कि मलाइका उनसे 2 साल बड़ी है। तो सच्चाई क्या है? और ऐसा नहीं है कि ये सब पास्ट की बातें हैं, ये पैटर्न आज भी चल रहा है। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप हुआ और अब खबरें आ रही हैं कि वो हर्ष नाम के एक और नौजवान डायमंड मर्चेंट को डेट कर रही हैं। और उनके हालिया म्यूजिक वीडियो, उसके डांस मूव्स को लेकर भी काफी विवाद हुआ। लोगों ने उन्हें वल्गर तक कहा। तो देख रहे हैं, पैटर्न वही है, चेहरे बदल जाते हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब किसी का ब्रांड, उसकी पहचान ही कंट्रोवर्सी बन जाए, तो क्या कोई भी लाइन होती है जिसे पार नहीं किया जा सकता, या फिर लाइमलाइट में बने रहने के लिए सब कुछ जायज है? ये सवाल सिर्फ मलाइका के लिए नहीं, बल्कि आज के पूरे सेलिब्रिटी कल्चर के लिए है।